नमस्कार, शाम के 4 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई के एक्शन से। जी हां, 14 राज्यों में धरपकड़ की गई है, 76 जगहों पर छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश की 11 लोकेशंस पर दबिश दी गई है और अब अलग अलग जगहों से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में इस काले कारोबार का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सीबीआई आर पार के मूड में है और एक साफ संदेश है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को किसी भी सूरत में बख्शा पर भेज दिया गया है। ये पुलिस ने पीसी मांगी थी इसमें, जिसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। 20 तारीख को दोबारा सभी को पेश करेंगे और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो 20 तारीख को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके उसमें बताएंगे। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ जो है इंटरनेशनली, उसके आधार पर इनको अरेस्टिंग या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें इनको उठाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये नेटवर्क 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और इस धंधे में 50 से ज्यादा ग्रुप और 5000 से ज्यादा अपराधी जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामलों में करीब 83 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न से संबंधित वीडियो बनाना, उसको क्रिएट करना और उसको सोशल मीडिया पर डालना और इसके साथ ही इस मामले को लेकर कई ग्रुप बना करके उस वीडियो का प्रचार प्रसार करना, इससे जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि 5 आरोपियों को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया गया है। निशांत जैन नाम के एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं जितेंद्र नाम के आरोपी को झांसी से गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया और लाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई ने तमाम दलीलों को देते हुए बताया कि किस तरह से ये पूरा एक गैंग चल रहा था और इस मामले में कई राज्यों में इसके नेटवर्क थे और एक कहा जा सकता है तकरीबन कई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा था और उसका उससे संबंधित जिस तरह से बाकायदा एक जाल बनाया गया था, इस मामले पर सीबीआई ने और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे पास बड़ी आ रही है। गैलेक्सी बिल्डर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पिछले 24 घंटे से वहां पर छापेमारी चल रही है। 15 अधिकारी इस वक्त ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं। ब्लू सफायर प्लाजा में यह रेड पड़ी है। गैलेक्सी के सीएफओ के घर पर भी रेड पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। पैसों की गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ब्लू सफायर प्लाजा पर छापेमारी हुई है। गैलेक्सी के सीएफओ के घर पर भी रेड पड़ी है और सीधे ग्राउंड जीरो पर हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है इस छापेमारी के बारे में और क्या बरामदगी वहां पर हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें 36 घंटे का वक्त बीत गया है, अभी भी रेड जारी है इनकम टैक्स विभाग की और कल सुबह 6 बजे ये रेड पड़ी थी और अभी भी ये रेड जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे अधिकारी आए थे और करीब 12 से 15 अधिकारी हैं जो फिलहाल इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी का जो प्लाजा है ब्लू सफायर उसमें मौजूद है। इसके अलावा गैलेक्सी बिल्डर से जुड़े जो उनके अधिकारी हैं, सीएफओ हो, वो भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। वहाँ पे भी इनकम टैक्स ने अपना डेरा डाल रखा है। लगातार इंक्वायरी की जा रही है, कागज खंगाले जा रहे हैं। लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी पैसे के लेन देन की। सबसे बड़ी बात है कि अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही थी और अब एक साथ गैलेक्सी बिल्डर से जुड़े और उनके जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ रेड मारी गई है। और मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में गैलेक्सी बिल्डर के जहां जहां ठिकाने हैं वहां पर ये रेड मारी गई है। फिलहाल अभी ये रेड जारी है। रेड कब तक रहेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 36 घंटे का वक्त बीत गया है और ये रेड अभी तक जारी है। फिलहाल कागज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि पैसे की हेरफेर की बात लगातार जो शिकायत है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल रही थी। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। बुलंदशहर से यहां पर बड़ी खबर आ रही है। शव बदलने के मामले में पोस्टमार्टम हाउस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 बच्चों के शव को बदल डाला गया। अलग अलग सड़क हादसे में जान गई थी। रात के अंधेरे में शवों को बदला गया। दोनों पक्षों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से। पोस्टमार्टम हाउस की लापरवाही यहां पर सामने आई है। सहारनपुर से खबर, जहां पर डबल मर्डर की घटना आज हुई है। 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गंगोह के मोहनपुरा गांव में यह वारदात हुई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, इनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर एक मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने महज 30 घंटों में ही सुलझा दिया और हत्या की गुत्थी जब सुलझी तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि लड़की की हत्या उसके मौसेरे भाई ने ही की थी और कहने को तो यह भाई था, लेकिन हवस ने उसे एक ऐसा हैवान बना दिया था कि बहन की लाश के साथ वो भी दरिंदगी करता रहा। और हत्या का शक उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही पर था, लेकिन ये काली करतूत एक कलयुग के कलंकित भाई ने ही की। मेरठ पुलिस की स्पेशल टीम ने एक मर्डर केस का ऐसा खुलासा किया कि आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। शादी समारोह में एक लड़की की लाश कमरे के बाथरूम में मिली, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मचा था। पुलिस पर केस सॉल्व करने का भारी दबाव था। वहां बेड पर यूपी पुलिस का एक सिपाही सोया था, तो परिजनों को उसी पर शक था। लेकिन हकीकत जब सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लड़की की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके मौसेरे भाई ने की थी। ये भावनपुर थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में एक घटना हुई थी शादी समारोह के दौरान, और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे सब इकट्ठा किए गए, फुटेज वगैरह भी देखे गए, सीडीआर से भी देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि जो मृतका हैं मेजर हैं और उनका एक मौसेरा भाई है, उसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी। क्योंकि वो जब दोनों ही मिसिंग थे 2 घंटे तक, उसी दौरान शक हुआ था, पूछताछ हुई, सारे एविडेंसेस फुटेज सब देखे गए तो सब उसके खिलाफ पाए गए। उसने घटना का स्वीकार भी किया है। एक तरफा प्यार में भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है? इसे प्यार नहीं हैवानियत कहा जाएगा। बहन की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ दरिंदगी की गई। अब आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने प्लानिंग से बचने की पूरी कोशिश की थी। वो सेल्फी लेने के बहाने बहन के पास गया था और फिर रेप करने की कोशिश की। लड़की ने जब विरोध किया तो गला दबाकर उसे मार डाला और फिर शादी समारोह में शामिल हो गया। जब काफी देर तक लड़की का पता नहीं चला तो फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया और आरोपी भी परेशान होने का नाटक करने लगा। फिर लड़की की लाश के सामने आंसू बहाए ताकि किसी को शक ना हो। देखिए, वो बताना इसलिए ठीक बहुत ज़्यादा नहीं रहता कि फिर उससे लोगों को पता चल जाता है, तो डिफेंस मोड में लोग रहते हैं कि किस तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई है आगे के लिए, ताकि पूरी सजा दिलाई जा सके। क्योंकि घटनास्थल पे इस तरह का चीज़ पता चला था, जो भी चीज़ मिली थी कि विरोध हुआ होगा, कोई चीज़ हुआ होगा, आरोपी से भी ऐसा मिली, तो एहतियात के तौर पे पहले ही डीएनए प्रोफाइलिंग लड़की का कराया गया। आरोपी की मां ने भी सबूत छिपाने में अपने बेटे की मदद की, लेकिन मेरठ पुलिस के आगे उसकी एक न चली और सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। परिजन पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस फर्ज की कसौटी पर खरा उतरते हुए सच सामने ले आई। मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग कामकर खानूपुर गांव में अपने कमरे पर वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने बस स्टैंड पर गोली मार दी। दोनों उड़ीसा के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 लड़के जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये नमस्ते मिडवे में नैवेद्यम में काम करते थे। तो ये खानूपुर में किराए पर रहते हैं, पैदल वही 10 सवा 10 बजे जा रहे थे। तो इनका कहना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे 2 लड़के खड़े मिले और उन्होंने बातचीत की इनसे और धक्का दिया, इनको गोली मार दी है, जिसमें एक लड़के नरेश की उसमें मृत्यु हो गई है और जो सुदर्शन है वो घायल अवस्था में है। बाकी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। सर, कुछ पता चल रहा है कौन? खबरें और भी हैं। फिलहाल यहां पर रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
जल्द हाजिर होते हैं। कहा उन्हें अपना नाम अखिलेश अली